ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। इसमें 18वें नंबर का छंद अपना चल रहा था, जिसमें जो परमानंद स्वरूप आत्मा है उसके अनेक नामों के माध्यम से उसकी स्तुति यहाँ की जा रही है, उसका स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है और उन विशेषताओं के माध्यम से उस स्वरूप की सिद्धि भी की जा रही है। तो अभी जो 18वें नंबर का अपना श्लोक था, उस श्लोक में आत्मा का स्वरूप सर्व कल्याणमय सुख का भाजन और शुचि निर्वाण और परम शिव स्वरूप या मोक्ष स्वरूप, उसको जानना चाहिए। तो उसमें से अपने विस्तार में चर्चा चल रही है आत्मदर्शी निर्भ्रांत भाव की सर्व कल्याण रूपता। कल्याण रूपता कैसे प्रकट होती है? तो कहते हैं जब ज्ञान श्रद्धान आदि में अपने स्वरूप के संबंध में भ्रांति खत्म हो जाती है और यथार्थ उसका स्वरूप अपने ज्ञान में भाषित होने लगता है, तभी जो है पर्याय में कल्याण रूपता प्रकट होती है, कल्याण स्वरूप आत्मा के आश्रय से। इसमें निर्भ्रांत भाव में ही सर्व कल्याण रूपता ही सिद्ध की थी और जो आत्मदर्शन है उसी आत्मदर्शन में ही निर्भ्रांत भाव की सुख भाजनता सिद्ध होती है। सुख की पात्रता वही प्रकट होती है जब अपने आत्मा के दर्शन निर्भ्रांत रूप से हो जाते हैं। अब आगे जगत में बाहर की ओर से ध्यान हटाकर स्वयं में ही आनंद की प्राप्ति है, इसके अलावा और बाहर में कहीं आनंद की प्राप्ति नहीं है। ये बात यहाँ पर खुलासा करते हैं। दुनिया में जिसका यह निर्णय बन गया कि बाहर में सुख कहीं नहीं है, सुख तो आत्मा का स्वरूप है, तो जितना आत्मा की ओर आएंगे ध्यान से, पूजा से, चिंतन से, उतना ही परवस्तु का ध्यान दूर होगा और उतना ही यह आनंद पाएगा। बाहर की बातों में यह आनंद नहीं पा सकता। अभी 2 व्यापार कर लिए, अब तीसरा, अब चौथा करना है। कितना बढ़ाने में लालसा रहती है। अरे गृहस्थ हैं, इस जीवन में धन की आवश्यकता है तो एक ही कोई काम बड़े अच्छे ढंग से कर लो, उसे ही आराम से करो। जो प्राप्त होना है वह आपके एक काम में प्राप्त होगा। यदि 10 काम बढ़ा दिए और बढ़ा दिया, इसकी चिंता नहीं और बढ़ा दिया इसकी चिंता नहीं, किंतु तृष्णा में यह बसा हुआ है कि औरों से जितने काम हैं वे सब मिलकर एक मेरे ही
काम बन जाए तो इसके परिणामों में तो शांति नहीं है। शांति तो नियम से, पर से, विकार से अलग होकर अपने जब आपके ध्यान में मिलेगा, तभी तो देखो पूर्व काल में लोग वैभव पुत्रों को सौंपकर, राजपुत्रों को सौंपकर दीक्षा ले लेते थे और आत्मीय आनंद के अनुभव में रहते थे, और तब बड़ी सुख शांति बनी रहा करती थी। तो पूर्व समय में यह काम बहुतायत से होता था, कुछ ही लोग नहीं करते थे। और जो आज कोई यह सोचे कि आज ऐसा जमाना नहीं है कि घर छोड़कर साधु बनकर धर्म साधना कर सकें, अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं कि जिनसे आज के जमाने में सर्वसाधारण को इस त्याग मार्ग में शांति नहीं मिल सकती। कौन बातें हैं जिनसे आज के जमाने में सर्वसाधारण को इस त्याग मार्ग में शांति नहीं मिल सकती? कौन सी बातें हैं? देखो जो दृढ़ संकल्पी है, ज्ञानवान हो, ऐसा ही पुरुष सर्व कुछ त्याग कर शांति के साथ रह सकता है। मानो नहीं है समय सबके लिए, ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जब लड़का समर्थ हो जाए, उस काल में अपना जीवन चलाने के लिए जितना आवश्यक समझे 100, 200, 400 रुपये माहवार की आमदनी रख लो, बाकी सब कार्यभार लड़के को सौंप दो, फिर वे चाहे जो करें। अब तुम किसी भी जगह रहकर धर्म साधना करो तो ऐसे रिटायर तो हो सकते हो, तो इतना ही करने की पद्धति बनाओ कि जब बड़ी आयु हो जाए, लड़के समर्थ हो जाएं, तो अपने लिए आवश्यक आय रखकर बाकी सब लड़कों को सौंप दो। इसमें इतनी तो पात्रता रहेगी कि जब चाहे इस नगर को छोड़कर 2, 4 या 6 माह को अन्यत्र कहीं सत्संग में रह सकते हो। जो ऐसा नहीं कर सकता वह पूर्व काल के उन पुरुषों के समान है जो धन वैभव के बीच रहकर उसकी तृष्णा में मरे और कुगति में गए। तो कुछ विवेक जगना चाहिए कि अपने इस आखिरी जीवन में शांति और धर्म के वातावरण में रह सके। जिन्होंने आत्मा का ध्यान किया, आत्मा के अनुभव में रहे, वे ही सुख के पात्र हो सके। हाँ, इसमें देखो इन्होंने जो है बहुत सारी बातें अपने लिए जीवन परख बताई हैं। पहली बात तो ये है, शांत चित्त में ही शांत स्वरूप की सिद्धि होती है। और शांत चित्त जब ही हो सकता है कि जब आप बाहर की सारी झंझटों को छोड़ करके, फ्री हो करके और फिर निर्विकल्प हो करके अपनी आत्माराधना कर सकें। अब ये बात अलग है कि तुम साधु नहीं बन पा रहे, मान लीजिए, तो अभी फ्री हो करके कम से कम अपने पास जो जितना ज़रूरत है खर्चा के लिए रख ले। पहले जब जिस समय ये लिखा है लगभग 100 साल पहले 100-200 रुपये 400 रुपये बहुत होते थे उस समय लिखा। आज अपने पास तो लाखों करोड़ों रुपया है, और खर्चा भी अपन को अगर जीवन उपयोगिता की दृष्टि से देखो तो ज़्यादा चाहिए नहीं है कछु। ये सब विलासता के लाने इतने खर्चा होते हैं, जीवन उपयोगी आवश्यकता खावे पहनवे के लाने तो ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं है। तो यदि व्यक्ति जो है यहाँ कह रहे हैं कि अगर उसको शांति चाहिए है तो चित्त भी अपना शांत हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि अपन सारी झंझटें अपने दिमाग से खाली करो, तभी जा कर के, क्योंकि कुछ तो है नहीं, ये तो सब व्यवहारिक व्यवस्था है। और अपन ने अपनी सारी जिम्मेदारी मान लो कि सेटिंग कर दी, तो अब फ्री हो करके अपने जितना समय अपना बचा तो उसमें आत्माराधना कर सकते हो। थोड़े समय के लिए क्या है कि मोही जीवों में रहो तो व्यर्थ के संकल्प विकल्प मोह बढ़ता रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि अपने समय निकाल के थोड़े समय को अपने कहीं सत्संग में रह जाओ, एकांत स्थान में चले जाओ। इतने क्षेत्र बन गए आज तो कि अपने लिए कछु जरूरत नहीं है, सारी सुख सुविधाएं क्षेत्रों पे पड़ी हुई है। सब क्षेत्र खाली पड़े हैं, करोड़ों अरबों रुपया की प्रॉपर्टी लगा दी लोगों ने, और बस सब पड़े हुए खाली नौकर चाकर रह रहे। तो ये कह रहे भैया तुम्हारी बुद्धि खराब है। पहले जो है लोग जो लोभी व्यक्ति होते थे अथवा जो तृष्णा वाले होते थे, वे सब कुछ होने पर भी वो धन वैभव की आसक्ति में मरते थे, दुर्गति के पात्र हो जाते थे। अपने पास आज इतना प्रचार प्रसार धर्म का है, इसके पहले तो व्यवस्थाएं भी नहीं थी। आज इतनी सारी व्यवस्थाएं अपने पास है, और यदि अपन को वास्तव में शांति चाहिए है तो शांति तो अपन को
देखो अपना स्वभाव शांत स्वभाव ही है, पर उसकी सिद्धि पर्याय में जब तक आपका उपयोग शांत नहीं होगा, निर्भ्रांत नहीं होगा, जब तक निर्विकल्प नहीं होगा, तब तक वो निर्विकल्प स्वरूप की सिद्धि कहाँ से होगी। इसलिए अगर चित्त को अपने लिए शांत करना है, निर्भ्रांत करना है, तो आप पहले वस्तु स्वरूप को समझ के और फिर सब संपूर्ण जिम्मेदारियों से फ्री होकर, और अब जितना भी जीवन मान लीजिए बचा है पहली चीज़ तो अपन को इस काल में अपन देखो आखिरी के 3 तीर्थंकरों ने तो शादी नहीं की, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। क्यों कि 72 साल की महावीर स्वामी की आयु, कब है तो शादी करेंगे, कब है बच्चों की व्यवस्था बनाएंगे, कब है क्या करेंगे, जीवन इतना सो, इसलिए उन विकल्पों में उलझी नहीं। वो 100 साल की आयु पार्श्वनाथ की, अभी इतनी आयु वाले तो अब ये लोग, तो मतलब जब चौथे काल में अपन को ये एक प्रकार से ये सोच लो कि मील के पत्थर बना के गए वो कि भैया देखो इतना इस काल में अपने लिए आयु सहनन आदि सब हीन होंगे। वे तो चूंकि वज्र सब नाराज सनन के धारी थे, तो उस समय भी उनकी अंतिम चौथे काल के अंत समय इतनी स्थिति रह गई। तो अब अपन तो पंचम काल के जीव हैं, प्रतिकूलताओं में सारे जी रहे हैं, और वातावरण भी धर्म का जो है धीरे धीरे बहुत विसंगतिपूर्ण होता जा रहा है। सांप्रदायिक बुद्धि, व्यक्तिवादी बुद्धि, अपना अपना मत मतांतर, ये सब बहुत फैलते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर अपन को थोड़ा भी तत्व का सही ज्ञान हो जाए, अपन सारी झंझटों को छोड़ के और सारे ये पक्षपात को छोड़ के, सांप्रदायिक व्यक्तिवादी बुद्धि छोड़ के, अपन अपनी तात्विक दृष्टि बना करके, जो आचार्यों ने तीर्थंकरों ने अपन को बहुत ही सरल तरीके से वस्तु स्वतंत्रता का स्वरूप बताया है, इसको समझ के और अपन अपने ज्ञान में स्वरूप की आराधना करते हुए इस पर्याय से पर्यांतर शांति समाधि पूर्वक जाएंगे, तो यहाँ भी वर्तमान में सुख शांति से जिएंगे और आगे भी अपने लिए बढ़िया सुगति में जाके धर्म आराधना चलती रहेगी। इसलिए यहाँ कह रहे भैया कि अगर जगत से आप जब तक उदास होकर के आत्माराधना नहीं करोगे, तो अंत में तुम्हें हताश होकर मरना पड़ेगा। अगर सुबुद्धिपूर्वक उदास होकर के आत्माराधना नहीं की, तो अंत में मजबूरी में तुम्हारे लिए सब छोड़ना पड़ेगा और हताश होकर के और बहुत ही चिंता और आकुलता में आपके प्राण निकलेंगे। तो यहाँ भी आप अशांति से जियोगे और आगे भी दुर्गति के पात्र हो जाओगे। इसलिए यहाँ इन्होंने ये बताया कि जगत में बाहर की ओर से अपने ध्यान को हटाने के लिए अपन इन सबसे फ्री हो, बुद्धिपूर्वक जितना हो सकता है उत्कृष्ट ऊंचाई अपन मान लो पूर्ण त्याग नहीं करते, तो जितना हो सके एक देश त्याग करो। अपने लिए आचार्यों ने सारे विधान दिए हैं। तो इस प्रकार से इस वाक्य में अपने लिए प्रेरणा दी है कि फ्री होकर के आत्माराधना होती है, क्योंकि आत्मा अपना निश्चिंत स्वभाव वाला है, शांत स्वभाव वाला है। उपयोग भी अपना जब तक शांत नहीं होगा तब तक उस स्वरूप शांत स्वरूप की आराधना संभव नहीं है, उससे जुड़ करके अपना जीवन जीना संभव नहीं है। तो ये बात इसमें अपन को इस पॉइंट में दी है। अब आगे दी है कि आत्मदर्शी निर्भ्रांत भाव की शुचि यानी शुद्धि और निर्वाण रूपता सिद्ध होती है। माने जब अपने परिणामों में भ्रांति रहित और चिंता रहित अपना उपयोग होवे और स्वरूप की दृष्टि बना करके अपन और फिर स्वास्थ्य से जीवन जिए, तो ही परिणति की पवित्रता और पूर्ण मोह रहित दशा प्रकट हो सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसका देखिए विशेष खुलासा करते हैं। बाहरी पदार्थों में मोह ममता तृष्णा करने वाले शांत सुखी नहीं रहे। ऐसा ही पुरुष पवित्र निर्वाण स्वरूप है, मुक्त है। सिद्ध भगवान तो सर्वथा मुक्त हैं, देह से, कर्म से, वैभव से। अरिहंत भगवान भी मुक्त हैं, विभाव तो उनमें है ही नहीं। अब देह और कर्म का संबंध है, तो ये बाहरी बातें मामूली सी रह गई। उनके नीचे मुनिजन, जिनका अपने आत्मा की ओर विशिष्ट ध्यान रहता है, उनके ही भाई बंधु है प्रभु, और जो यहाँ सम्यक दृष्टि ग्रस्त हैं
घर में रहता है किंतु सम्यक्त का अनुभव जगा है, वह भी अपनी श्रद्धा में समस्त विभावों से मुक्त है और अपने आप में अपने ज्ञानानुभव का आनंद अमृत का पान किया करता है। तो ऐसी ही स्थिति एक पवित्र निर्वाण जैसी स्थिति है और यही परम कल्याण है। हाँ देखो भाई, मोक्ष के कई स्वरूप बतलाए हैं। उसमें से यहाँ पर श्रावक को, मुनिराजों को, अरहंत सिद्धों को किस प्रकार की मुक्ति हो गई है, कैसे कैसे कितना कितना मोक्ष दशा प्राप्त कर ली है, वो बात यहाँ पर सिद्ध की है इसमें। तो इसमें ये बतला रहे हैं कि निर्वाण की प्राप्ति या मोहरय दशा या पूर्ण शांति निर्भ्रांत चित्त में ही हो सकती है। तो उसमें अपने लिए एक तो स्वभाव से प्रत्येक आत्मा मुक्त स्वरूपी है, एक तो स्वभाव मुक्त है प्रत्येक आत्मा। अगर आप प्रत्येक वस्तु को देखो तो वो सबसे पृथक ही है। तो एक तो जो है मुक्त स्वरूप प्रत्येक आत्मा का है। जब ऐसे मुक्त स्वरूप की अपनी दृष्टि बन जाती है, यानी उसको अपन देख लेते हैं अपने ज्ञान श्रद्धा में, तो उसको बोलते हैं दृष्टि मोक्ष। अर्थात अब दृष्टि अपनी उस मुक्त स्वभाव पर आ गई तो समझ लो कि दृष्टि की अपेक्षा और शुद्ध नए से अपन अपने को मुक्ति ही जानते मानते हैं। ये दूसरी मुक्ति खड़ी हो गई। अब चारित्र में जितनी जितनी बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करते जाओगे तो उतनी उतनी मुक्ति तीसरे नंबर पर चारित्र में श्रावक की 2 चौकड़ी कसाय के अभाव की, मुनिराजों की 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की, और जो है अरहंत भगवान की अपने लिए एक प्रकार से पूर्ण वितराग दशा हो गई, सब कसायों से रहित हो गई, सर्वज्ञ दशा हो गई, तो जीवन मुक्त दशा प्रकट हो गई वहाँ। और सिद्ध भगवान के तो संसार मुक्त हो ही गए वो। तो जहाँ अपना पहले तो मुक्त स्वरूप अपने ज्ञान में आना चाहिए श्रद्धा में कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से मुक्ति ही है, एक दूसरे से बंधी है ही नहीं, बंध सकते ही नहीं। तो पहले तो अपन को ऐसे अपने स्वरूप दृष्टि बनना चाहिए, और स्वरूप दृष्टि के फिर उसी के श्रद्धा ज्ञान और उसी के आश्रय से फिर चारित्र में माने श्रद्धा ज्ञान में मुक्त अपनी मुक्त स्वरूप की दृष्टि ज्ञान हो गया। तो अब चारित्र में जितनी जितनी फिर उसी स्वरूप के अवलंबन की लीनता करते जाओगे उतनी उतनी मुक्ति होती जाएगी, उतना उतना आनंद जीवन में प्रकट होगा। तो अरहंत भगवान तो संपूर्ण कसायों से मुक्त हो करके और पूर्ण वितराग सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हो गए। अब उनके शरीर और मात्र 4 आघातीय कर्म है, तो वो जीवन रहते हुए भी मुक्त है, वो जीवन मुक्त कहलाते हैं वो, कि अभी उनको तकलीफ कुछ नहीं है, पूर्ण सुख हो गया, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी। तो भावात्मक रूप में मुक्त हो गए। अब संयोग दशा भी 4 आघातीय कर्मों की, 9 कर्म की है, तो वो आयु जैसे ही पूर्ण होगी तो वो भी सब अपने आप सब समाप्त हो जाएंगे, और पूर्ण त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंता। पर अनंत काल तक अपने सहज उस मुक्त स्वरूप में ही लीन होकर के और अनंत काल तक के लिए परम आनंद का भोग करते रहेंगे। ऐसे अनंत जीव हो चुके, वर्तमान में हो रहे हैं, आगे होते रहेंगे। ये परंपरा अनादि काल से अनंत काल तक चलती रहती। तो अपन को जो है जब ये बात समझ में आ गई, महाभाग्य से ये सोचो अपनी होनहार अच्छी होगी तो ही अनंत जीवों में अपन ऐसे इस सत्य मार्ग में अपन पैदा हुए। अगर अपनी होनहार अच्छी नहीं होती तो अपन यहाँ पैदा नहीं होते। अब ज़रूरत है आपको समझ करके उस रूप जीवन जीने की, और अगर ये नहीं करेंगे तो देखो अवसर मिलता है, और अवसर व्यक्ति चूक जाए तो फिर समझ लेना कि इसको बहुत चक्कर फेरा पड़ता है, फिर बहुत मुश्किल से आ पाता वहाँ पर नंबर। तो ये अपन को जो है यहाँ पर सभी प्रकार की भ्रांतियों को छोड़कर आचार्य कह रहे हैं कि भैया अपने चित्त को निर्भ्रांत करके और एकमात्र अपने ऐसे मुक्त स्वरूप की आराधना में ही अपना जीवन लगाओ। क्योंकि अपन को इतना उत्कृष्ट ये सब जैन कुल और सारे साधन और सारे के सारे अपन को वातावरण ऐसा मिल गया है कि जिसमें अपन को भ्रांति रूप जीवन जीने की और बाहर में उलझे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा जो है अपन को इस वाक्य के माध्यम से उसी बात की सिद्धि की है। मुक्त स्वरूप अर्थात हो गया ना। मुक्त स्वरूप माने प्रत्येक द्रव्य पर से भिन्न अपने स्वरूप से अभिन्न है। मुक्त क्या है? मुक्त माने प्रत्येक वस्तु मुक्त ही है, कोई किसी से बंधी हुई नहीं है।
ऐसा अपना प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप जो है सब परद्रव्यों से पृथक ही है। अब ऐसा अपन को अपने ज्ञान श्रद्धा और आचरण में लेना है, सिर्फ उसको अपना दृष्टि उसकी बनाना है। अभी अपन अपने स्वरूप को भूल करके शरीर आदि में संयोगों में भोगों में मूर्छित होकर के व्यर्थ में ही परेशान है। भाई अपना मुक्त प्रत्येक द्रव्य पर से भिन्न ही है, भिन्न ही था, भिन्न ही रहेगा। कोई दूसरे द्रव्य रूप होता है क्या कभी? क्या हुए हुआ है कभी? अकेली कल्पनाएं करते रहे तुम, ये मकान मेरा, ये तो कल्पनाएं कर करके मर गए, सब छोड़ के तई फिर दूसरी जगह कल्पना होते जाकर जिस पर्याय में गए वहाँ कल्पना करने लग गए उस पर्याय में जो सही है। क्योंकि अनादिकाल से जीव शरीर आदि संयोग सहित ही रह रहा है, पर इस शरीर आदि संयोगों में रहते हुए भी अपने स्वरूप को, अपनी स्वतंत्रता को उसने खोया नहीं है। ये अपन पढ़ते हैं कि जल पै ज्यों जिये तन बेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। मिले होने पर भी एक नहीं हो गए, वो सब भिन्न ही भिन्न है। अभी ऐसे अपने भिन्नता की जहाँ अपन को भेद विज्ञान हो गया, बस वहीं से अपने मुक्त स्वरूप की आराधना चालू होती है। तो अपन स्वभाव से सब मुक्त हैं और अपने ज्ञान श्रद्धान आचरण में मुक्त स्वरूप की आराधना करके और पर्याय में अपन को उसके आश्रय से ये सारी भ्रांति छोड़ के और उस मुक्त दशा को प्रकट करना है। ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, इसमें सुखी होगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो करते रहो कल्पनाएं, होना तो कुछ है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि बन के इतने परेशान रहोगे और आगे भी वही कल्पनाएं लेके जाओगे तो वहाँ कर्मों का आश्रय बंद करके जिस पर्याय में जाओगे, ज़्यादा मायाचारी परिग्रह बहुआरम परिग्रह तमरस, अपन को बताया आचार्य ने, किन भावों से मरोगे तो कौन सी गति में जाओगे। तो बहुत आरंभ परिग्रह, बहुत माने मिथ्यात्पूर्वक बाहर में विशेष आसक्ति रखोगे तो ऐसी दुर्गति में चले जाओगे जहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, न पहनने को, न खाने को, न पीने को, न रहने को, न बोलने को, न चालने को। सब विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अचेतन धन संपत्ति आदि में मूर्छित होता है वो यहाँ जीवों से प्रेम नहीं करता है, और जिसको ऐसा अजीवों से ही लगाव इतना है तो प्रकृति उसको ऐसी जगह भेजती है जहाँ पर उसके लिए कोई जीव उससे प्रेम नहीं करे, सब लड़ते झगड़ते रहते 24 घंटे। इसलिए अपन को ये बात अपन को दिमाग में एक बार जमा करके और फिर उसी के आधार से जीना चाहिए, सारी भ्रांति को छोड़ के। अब आगे जो है प्रभु नामों की आत्म स्वरूप वाचकता, माने जितने भी नाम हैं वे अपने आत्मा के स्वरूप को ही बोल बताने वाले हैं और कुछ दूसरा नहीं है उसमें, कोई और प्रभु कोई और दूसरी जगह नहीं है। प्रत्येक आत्मा के स्वरूप को ही सिद्ध करने वाले हैं जितने भी नाम है भगवान के। तो उसमें देखिए खुलासा करते हैं, जितने प्रभु के नाम बताए जाते हैं 1008 नाम तो सहस्र नाम में है, और उसी में ये सब नाम आ गए, जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम है। मैंने अपन बोलते हैं जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम, राग त्याग पहुँचू निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। देखो लोगों ने तो देखो इनके नाम तो अलग अलग होने पर भी स्वरूप सबका एक ही है, परंतु इन्होंने तो सब अपनी अपनी मिथ्या कल्पनाएं करके काल्पनिक भगवान बना रखे, झूठे हैं नहीं है वैसे कहीं। इसलिए ये वो बात नहीं चल रही जो लोगों की कल्पनाओं में भगवान के स्वरूप है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं भगवान या आत्मा का स्वरूप है ये मूल में जो भगवान का नाम है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है भगवान। अंतर यही मिथ्यात्व का अज्ञान का कसायों का है, ऊपरी तुम्हारी मान्यता का भ्रम का, और कुछ नहीं है। जैसे अपन ने अगर उसके स्वरूप को यथार्थ जान लिया तो अपन में भगवान में क्या अंतर है? कुछ नहीं। जैसे भगवान का स्वरूप वैसे अपना स्वरूप। तो ये सब नाम उसी के हैं, मतलब अपने स्वरूप के ही समझ लेना। हाँ, ये सब नाम जिस आत्मा के रखे गए हैं उसमें मैं राग छोड़ कर पहुँच जाऊँ तो फिर यहाँ आकुलता का कोई काम नहीं है। ये सब नाम इस आत्मा के ही बने हैं। लोग कहते हैं कि जिनका अर्थ जो राग दे जूते उसे जिन कहते हैं। कौन जीतेगा? क्या पुत्र जीते के जीते, जो राग देश जीते वही जिन है। तो जीते का मतलब कैसे जीते? जीते का मतलब अपने मूल स्वरूप को अपना स्वरूप जान करके बाहर में अपनापन नहीं करे, बाहर में एकत्वमत नहीं करे, उसी का नाम जीतना है। जीतने में किसी से कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। अपने को अपना स्वरूप जानो, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो यहाँ तो अपन अपना जो मूल स्वरूप बता रहे हैं
वो ही सबका स्वरूप है, ऐसा जानो मानो, बस उसी का अनुभव करो। इसका नाम मोह राग देश को जीतना है। जीतना माने बाहर में एकत्व मत नहीं करना, निषेध रूप में कहे तो नहीं करना, और अस्थि रूप में कहे तो अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानना, मानना, उसी की आराधना करना। क्या पुत्र मैं आत्मा चेतन स्वरूप राग देश को जी सकने वाला हूँ, तो इस आत्मा का ही नाम जिन है, सिर्फ जो कल्याण में है। मैंने यहाँ जो है जिसका यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब नाम इस आत्मा के ही हैं। लोग कहते हैं कि जिन, जिन का अर्थ है जो राग द्वेष को जीते उसे जिन। तो जीतना माने अभी हमने बताया कि परम एकत्व नहीं करना, अपने में अपनापन करना, उसका नाम जीतना है। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, भ्रांति छोड़ना। और कौन जीतेगा? हाँ, तो कहते हैं अब इनको कौन जीतेगा? क्या पुत्र जीतेगा कि मैं आत्मा चैतन्य स्वरूप राग द्वेष को जीत सकने वाला हूँ। जीत सकने वाला माने राग द्वेष नहीं करने वाला हूँ। तो इस आत्मा का नाम ही जिन है। शिव किसे कहते हैं? जो कल्याणमय है। तो आत्मा का जो ज्ञानानंद स्वरूप है वही कल्याण रूप है, ऐसा अपने को जानना, अनुभव करना, वही शिव कहलाता है। तो आत्मा को ही शिव कहते हैं। और ईश्वर जो ऐश्वर्यशाली हो उसे ईश्वर कहते हैं। और ऐश्वर्य नाम किसका है? ऐसे सामर्थ्य का नाम कि जिसने आराम के लिए, अपने सुख के लिए किसी दूसरे का सुख ना, मतलब किसी दूसरे की तरफ सुख ना ताकना पड़े जिसको, उसी को लोग क्या बोलते हैं? ग्रामपति कहते हैं। राजा कहते हैं। ग्रामपति का नाम है मुखिया। उसे किसी भी आराम के लिए, किसी भी प्रताप के लिए किसी दूसरे की अधीनता नहीं चाहिए। किसी भी प्रताप के लिए दूसरे की अधीनता नहीं करना पड़ती। खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, उड़ने के लिए आदि सभी चीज़ों में उसके खेतों में से सब पैदा हो जाती है। माने खेत माने अपने स्वरूप में ही सभी प्रकार के अनाज, यदि दृष्टांत है। माने जो अपने किसान मुखिया गांव का विशेष होता है, तो गांव पति खोवे सो भी दुखिया दुख खोवे, सबके दुखों को। हाँ, तो सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के मसाले खेतों में ही पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि कपास भी पैदा हो जाता है। उस कपास का सूत काट कर कपड़े बना लेता है। तो गांव के जमींदार को अपने किसी काम के लिए किसी दूसरे का मुख नहीं ताकना पड़ता। कोई कहे कि मिट्टी के तेल वगैरह अन्य चीज़ें तो बाहर से लेना पड़ेगी, तो भाई ऐसी बात भी नहीं है। ज़मीन में से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे उस गांव के जमींदार को परतंत्र होना पड़े। उसे बोलते हैं ग्राम का ईश्वर। और यह आत्मा कितना ईश्वर है कि जो ज्ञान, आनंद, मुक्ति, पवित्र स्थिति, सर्व कुछ आत्मा की निधि इस आत्मा में मौजूद है। तो अपने ऐश्वर्य उपभोग करने के लिए इस आत्मा को किसी दूसरे की अधीनता नहीं करना पड़ती है। इसलिए प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ईश्वर जानो। अपना सब कुछ अपने में है। अब ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या है? स्वभावेश्वर से तो भगवान विभावेश्वर निगो दिया। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचे उसे ब्रह्मा कहते हैं। व्यवहार दृष्टि से भी देखो तो इस कर्म भूमि की आदि में सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान हुए, एक त्रिप्रतापी परमेश्वर हुए। उस समय जनता को इन्होंने बहुत विपत्तियों से बचाया। जब कुछ खाने पीने तक का साधन नहीं रहा, भोग भूमि के कल्प वृक्ष कांतिहीन हो गए, तब सब विधियां भगवान आदिनाथ ने बताई थी। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्पी और सेवा, ये 6 प्रकार के कार्य जनता को बताए थे। तो देखो, एक नवीन सृष्टि ही कहलाई। जब एक विकट समस्या लोगों के सामने थी, तब उस समय समस्त समस्याओं का समाधान किया, तो वह एक तरह से सृष्टि ही कहलाई। एक नई रचना सी हुई। एक नई सृष्टि के उपदेशकर्ता आदिनाथ भगवान थे। तो जिन लोगों की दृष्टि हुई कि कोई ब्रह्मा हुए, तो वे उन्हीं आदिनाथ को ही दृष्टि में लेकर कहते हैं। इन्हीं को आदिम बाबा कहते हैं। जो आदि में हुए हों सो आदिम। कोई चतुर्मुख कहते हैं, यानी ब्रह्मा के 4 मुख हुए हैं।
ये आदिम भगवान जब समूह सर्व में विराजमान थे तो उनका मुख चारों ओर दिखता था। प्रत्येक तीर्थंकर का मुख चारों ओर दिखता है। कोई लोग महादेव कहते हैं तो देवों में महान देव पहले वही थे। कोई कैलाशपति कहते थे, हे प्रभु उस कैलाश पर्वत से मोक्ष गए तो जितने लोग नाम रखा करते हैं पहले आरंभ में देवता का स्मरण करते हैं, वे इस ही आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हैं। तो यही है ब्रह्मा, अर्थात आत्मा है ब्रह्मा, जो सृष्टि को करता रहे सो ब्रह्मा। मेरी सृष्टि को करने वाला मैं, मेरे परिणाम में जैसे स्थिति आएगी उस ही के अनुरूप काम होगा। तो मेरी सृष्टि का रचने वाला मैं ही तो हूँ, तो ब्रह्मा ही यह आत्मा है। एक मुसलमान था, वो जो है ना आदि अब्बा जो मुसलमानों में आदि अब्बा कहते हैं, आदि हाँ आदि अब्बा, उससे चर्चा होती थी कि आदि अब्बा का नाम आया है। चलो ये जो है यहाँ पर देखो क्या है कि कुछ अपने लिए जो है उपमाएं दी जाती हैं, संकेत किए जाते हैं, तो कोई ना कोई उसमें एंगल होते हैं। अब उस एंगलों को नहीं समझ करके लोग रूढ़ी पकड़ लेते। तो अब वो क्या है कि वो रूढ़ी एक बार चल जाती है तो फिर अंधानुकरण करने लगते हैं लोग। तो ये कह रहा है कि देखो भाई, ब्रह्मा मानते हैं ज़्यादातर ये लोग, जैसे हिंदू मत में 3 भगवान माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अभी ब्रह्मा की चर्चा चल रही है, आगे विष्णु और बुद्ध की चर्चा आगे चलेगी। तो ये कह रहे हैं देखो, प्रत्येक आत्मा में ये 3 शक्तियां हैं, वे भी मानते हैं कण कण में भगवान है। उत्पाद व्यय ध्रुव नाम की शक्ति है, तो उत्पाद नाम की शक्ति ब्रह्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रति समय। अब इसमें देखो, अज्ञान दशा में वैभाविक भाव करके पूरी दुनिया की रचना इस आत्मा से ही होती है। 4 गति 84 लाख योनियां, जैसे वो कहते हैं कि भैया ब्रह्मा जी ने सबकी रचना करी, तो ब्रह्मा जी माने कौन? ब्रह्मा जी माने प्रत्येक आत्मा। ये 4 गति 84 लाख योनियां किसने बनाई? क्या? प्रत्येक आत्मा ने। वही अपने विकारी भावों से 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म लेके जन्म मरण करता रहता है। तो कौन है 4 गति 84 लाख को उत्पन्न करने वाला? ब्रह्मा, आत्मा। तो ये जो है, अब जब ये समझ लेता है कि भैया ये आत्मा में ही प्रत्येक समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, और अज्ञान दशा में अपन अपने स्वरूप को भूलकर बाहर में मूर्छित होकर जी रहे, तो जितने प्रकार के परिणाम होते हैं उतने प्रकार का कर्मों का आश्रय बंद करके अपन 4 गति 84 लाख योनियों भटकते रहते। तो सृष्टि के कर्ता कौन हो गए? आत्मा। अब अपन को क्या लगता है कि कौन ब्रह्मा जी बैठे हैं, वे सबको गढ़ते रहते हैं, कहाँ से ले आएंगे वे सामान, कैसे गढ़ेंगे, क्या करेंगे? इस लोक में 6 द्रव्यों का स्वरूप जो है, माने जाति से 6, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म द्रव, जीव अनंत, उससे कम, माने जीव अनंत, पुद्गल उससे भी ज़्यादा अनंत अनंत, एक धर्म द्रव, एक अधर्म द्रव, एक आकाश द्रव लोकालोक व्यापी, और काल द्रव लोक प्रमाण असंख्यात। तो ये अनादिकाल से बनी बनाई सृष्टि है। अब इनमें परिवर्तन, अशुद्धता और शुद्धता का संबंध सिर्फ पुद्गल और जीव में है, और तो किसी में है नहीं। तो अब ये जो है समस्या जीव के सामने है। जब तक जीव अपने स्वरूप को भूला रहता है तब तक वो निरंतर भ्रम में रह करके और पर में मूर्छित होकर के परेशान होता रहता है। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में एकत्र बुद्धि कर लेता है, और फिर उस पर्याय संबंधी व्यवस्थाओं में रात दिन लगा रहता है। सिर बन गया तो अब क्या करेगा कि सिर बन गया तो ऐसा लगता है कि अब मार मार के खाओ मांस, अपन तो बस यही से अपना जीवन है। जबकि वो शेर भी वही भगवान स्वभाव वाला है, परमात्मा स्वभाव वाला, पर भूल करके अब वो क्या उस पर्याय में एकत्र बुद्धि करके खूंखार अपने खूंखारपना धारण कर लिया। कहूँ आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दीन। तो कभी अपन जो है हीन पर्याय वाले हो गए तो सब लोगों के द्वारा खाए गए, कभी अपन सब माने ताकतवर हो गए तो सब कमजोर लोगों को खाया। तो ये दशा क्या है?
तो ये सारी स्थितियां अपन को जब समझ में आ जाती हैं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो अपने लिए क्या होता है कि फिर अपन मिथ्या कल्पना नहीं करते किसी प्रकार की। ये इस लोक की व्यवस्था को जान करके और फिर सहज ज्ञाता दृष्टा रह करके अपने सहज अपने स्वभाव रूप रहते हुए वो जीते हैं। तो ये 4 गति 84 लाख योनियों का अभाव होकर और अपनी वो सिद्ध दशा प्रकट हो जाती। तो यहाँ पर जो है इस वर्तमान काल में जब भोग भूमि थी तो उस समय व्यवस्था कल्प वृक्षों से बनती थी। जब भोग भूमि खत्म हो गई, परिवर्तन भरत क्षेत्र अरावत्र में होता है, जब भोग भूमि खत्म हो गई, कर्म भूमि लग गई, तो अब सारे लोग परेशान। अब क्या करें हम, अभी तक तो हम कल्प वृक्षों से इच्छा करके खाते थे, अब व्यवस्था कैसे बने। तो पूर्व के संस्कारों से माने उनको जो अपना ज्ञान अवधि ज्ञान वगैरह होता है तीर्थंकरों को या जो कुलकर होते हैं, तो उन्होंने जो है अपने ज्ञान में देख करके लोगों को बताया कि भैया अब ये कर्म भूमि लग गई, अब इसमें आपको सब हंसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य करके अपनी आजीविका चलाना होगी। ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने समझाई। तो उनको आदि ब्रह्मा वर्तमान में एक प्रकार से जीवन जीने की व्यवस्था बताने के कारण से उनको अपन ने आदि ब्रह्मा कहा। और अन्य लोग क्या क्या मानते हैं, अब उनको आदम मानते हैं, चतुर्मुख मानते हैं, तो और अनेक अनेक प्रकार के नामों से उन्हीं को पुकारते हैं। तो ये देवादिदेव महादेव बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें कैलाशपति बोलते हैं। तो सब क्या है, सब ये सब उन्हीं के नाम है किसी न किसी अपेक्षाओं से। ऐसा जब तक जीवों को पता नहीं होता तब तक ये धर्म के नाम पर अपनी अपनी कल्पनाएं करके अपने अपने भगवान गढ़ लिए मूर्तियों में पत्थरों में, और बस आपस में लड़ते झगड़ते रहते, हमारे भगवान सही तुम्हारे भगवान गलत। अरे भगवान भगवान होते, हमारे तुम्हारे नहीं होते। भगवान का स्वरूप जो समझ ले तो लड़ाई झगड़ा कहाँ होगा फिर। भगवान बीतराग सर्वज्ञ होते हैं और वो किसी के नहीं होते, वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है और ऐसा स्वरूप ही सुखमय है। ऐसे सुखमय दशा प्रत्येक जीव प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए अपन को भगवान के स्वरूप को यहाँ पर विचार किया जाता है, सानिध्य करके उनके द्वारा बताए हुए उपदेश को सुनकर अपनी मिथ्या मान्यताओं को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है उनके ब्रह्मा नाम की सार्थकता सिद्ध की है कि भैया ये ब्रह्मा मतलब प्रत्येक आत्मा का ही स्वरूप है, कोई दूसरा नहीं है। और भी अब कहते हैं कौन कौन से नाम लोक में चलते हैं, तो कहते हैं विष्णु, बुद्ध, राम आदि, इनके भी नामों की सार्थकता क्या है। राम जहाँ योगी जन रमण करे सुराम। योगी जन किसमें रमा करते हैं, कहाँ अपना उपयोग ध्यान लगाए रहा करते हैं। वह यही तो आत्म तत्व है, यही तो ज्ञान स्वभाव है जो कि समाधि गम्य है। हम आप सब उसे बहुत स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, मगर यह त्याग करना होगा कि कुछ क्षण को बाहर की सारी बातें भुला दें, किसी को भी ज्ञान में न लाएं। आप इस समय ही कर डालें सो नहीं कर रहे, पर आप परीक्षा कर लें कि जिस समय आप सर्व बाह्य पदार्थों के ध्यान से हट जाएं और केवल एक अपने ही ज्ञान स्वभाव में रह जाएंगे, तो आपको एक अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। तो योगी जन जिसमें रमण करते हैं और अलौकिक आनंद का उपभोग करते हैं, वह है यही स्वभाव, यही कहलाता है राम। विष्णु जो व्यापक हो दुनिया में, वह कहलाता है विष्णु। यह तो शब्द का अर्थ है। यह आत्मा व्यापक है, इसका ज्ञान लोकालोक में फैला हुआ है। बुद्ध जो ज्ञानमय हो उसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध है यही ज्ञान स्वभाव आत्मा। हरि जो पापों को हरे, सो हरि। हम आपने पाप किया, इसको दूर करने कौन आएगा? तो दूसरा पाप हर देगा क्या? अरे मैं ही अपने पापों को नष्ट कर सकता हूँ, मैं ही हरि हूँ। तो ये सब जिस आत्मा के नाम है, उस आत्मा में यदि मैं राग छोड़कर पहुँच जाऊँ, रम जाऊँ, तो फिर वहाँ आकुलता का कोई कार्य नहीं रहता। तो ऐसा जो यह ज्ञानानुभव है, सो ही परम कल्याण है। अब यहाँ पर को देखो क्या है, भगवान के नामों की सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ राम किसे कहना, विष्णु किसे कहना, बुद्ध किसे कहना, हरि किसे कहना,
तो कहते जहाँ योगी जन रमते हैं, यत्र योगी रमनते तत्र राम। तो जहाँ योगी रूप, योगी माने साधक लोग, ज्ञानी लोग रमण करते हैं जिसमें वो राम, तो वो प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। राम माने क्या? प्रत्येक आत्मा का स्वरूप, उसी में रमण करते हैं सब जी, सब ज्ञानी। और इसके बाद विष्णु, विष्णु माने सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कौन है? सर्वव्यापी एक सिद्ध रूप है। ज्ञान तो एक अपने सर्व ज्ञान में जो केवल ज्ञान होता है, तो यही आत्मा अपने ज्ञान से सब लोकालोक को जानता है ज्ञान में। तो व्यवहार से उसको बोलते सर्वव्यापी। फिर भी एक चैतन्य स्वरूप रहता है, वो कोई प्रदेशों से सब में नहीं व्याप जाता। वो तो ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी है। अपन सर्वज्ञ बोलते हैं ना, तो सर्वज्ञ कहो या सर्वव्यापी कहो, तो काय की अपेक्षा? जानने की अपेक्षा। तो जानने की अपेक्षा आत्मा सर्वव्यापी कहा गया है। तो ऐसे सर्वव्यापी प्रत्येक आत्मा का परमार्थ स्वरूप है। और अभी भी अपन जो है, अपना जितना प्रकट ज्ञान है, तो अपन अपने ज्ञान से तो देखो ना, पूरे आसमान को इतने ज्ञान में अपन देख रहे हैं, सब में ज्ञान व्याप रहा, अपना जान रहा है। और यही जब सर्वज्ञ हो जाता है, तो एक समय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवान। तो जानने की अपेक्षा इसको सर्वव्यापी विष्णु कहते हैं। और बुद्ध बोलते हैं जो ज्ञान स्वरूप हो, उसका नाम बुद्ध है। हाँ? बुद्ध किसे कहते हैं? बुद्ध माने ज्ञानमान। तो प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वभावी है, बुद्धिमान। इसलिए उसी आत्मा को ही वास्तव में बुद्ध कहते हैं। इसलिए उसको राम कहो, विष्णु कहो, बुद्ध कहो, हरि कहो। हरि माने जो कर्म माने दोषों को या अपने लिए विकारों को हरे, उसका नाम हरि है। तो ये राग देश मोह को हरण करने वाला कौन है? यही आत्मा जब अपने स्वरूप की आराधना करता है, तो मिथ्यात्व राग आदि का माने उस रूप पर में एकत्व मोहम्मद छोड़ता है और अपने में अपनी श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है। तो इसी ने राग देश मोह का अभाव किया, हरण किया, इसलिए इसी को हरि बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी नाम अपन को भगवान के लिए जाते हैं, वो इसी आत्मा के ऊपर लागू होते हैं। तो कहते भगवान कोई और अलग नहीं है, सब इसी आत्मा की ही वास्तव में जो है विकसित दशा का नाम भगवान है। शक्ति रूप सभी भगवान है, और व्यक्ति रूप में जिन्होंने अपने स्वरूप की आराधना की, वे भगवान बन जाते। तो ऐसा जो है इसमें ये नामों की सार्थकता बतला रहे। अब यहाँ ज्ञानानुभव की परमार्थ सकुन रूपता सिद्ध करते हैं। आत्मा का सहज पवित्र ज्ञान भाव का जो अनुभव है, किसी को सगुन कहो, मंगल कहो, कल्याण कहो, सर्व कुछ यह आत्म तत्व है। लोग सगुन की बातें बाहर ढूंढते हैं, कहीं हिरण दाहिनी ओर दिख जाए तो यह सगुन कहलाता है। तो देखिए, पहला हाथ एक कार्यकारी होता है और दाहिना हाथ स्वयं एक बड़ा आधार माना जाता है। जैसे किसी पुरुष से बड़ा सहयोग मिल रहा हो, तो लोग यह कहते हैं यह मेरा दाहिना हाथ है, इसके बिना तो मैं कुछ काम कर ही नहीं सकता। तो यूं दाहिने तरफ की बड़ी पवित्रता मानी जाती है। और इस ओर दिख जाए हिरण तो लोग कहते हैं यह बड़ा सगुन हो गया। अरे वह हिरण स्वयं सगुन है, क्योंकि वह अनासक्त जीव है। हिरण घास खा रहा हो और जरा सी खटपट की आवाज आ जाए तो वह झट झाड़ की घास की ओट में उस घास को छोड़कर भाग जाता है। उसे उस घास में आसक्ति नहीं रहती। इस आसक्ति का कारण हिरण को एक पवित्र जीव मानते हैं। और वह दिख गया तो उसके दिखने से अनासक्ति अविकारी ज्ञान स्वभाव की याद होना चाहिए, तभी तो सुगुन है। तो ऐसा वह सुगुन माना जाता है, क्योंकि आत्मा की सुध मिली है। और भी जितने पदार्थ हैं जिन्हें सुगुन कहा जाता है, वह आत्मा की सुध करने में कारण है, अतएव उन्हें सुगुन माना है। और कोई अपनी आत्मा की सीधी दृष्टि बनाए तो वह तो सुगुन की मूर्ति ही बन गया। तो यह आत्मा जब अपनी दृष्टि में आया तो यह ही फलित रूप है, यह ही सगुन है, यह ही अपने लिए सर्वस्व मंगल रूप है। तो किसी बाह्य पदार्थ में क्यों दृष्टि जाए? दृष्टि अपने आराम की बनाई जाए और अपने आप में निर्विकल्प होकर झलक जाए तो अपने में अपने को आराम मिलेगा। बाह्य पदार्थों में मोहरा करने से आराम कभी नहीं मिल सकता। ऐसे निर्मल भावों के द्वारा अपने आप में पवित्र विश्राम करने वाला पुरुष
जो कुछ परमात्म स्वरूप के ज्ञान ज्योति के अलौकिक आनंद के दर्शन करता है वही पुरुष परम कल्याण करता है। ऐसा करने के लिए हमें ज्ञानार्जन में विशेष समय देना चाहिए। ज्ञानार्जन करने में हमारा उपयोग विशुद्ध रहेगा, पुण्य बंद होगा और उससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। देखो क्या है यहाँ ज्ञानार्जन करने में जो लिखा कि विशेष पुण्य होगा, ये तो व्यवहार की बात है। और परमार्थ से तो ज्ञान का अर्जन माने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की ही साधना करना। तो कहते हैं इसमें पुण्य क्या, इसमें तो पूरा का पूरा आप पूरे भगवान स्वरूप बन जाओगे। धर्म साक्षात धर्म ही है। और देखो यहाँ पर सगुन जो है एक व्यवहारिक एक माने अपन ने एक सांकेतिक रूप में एक शब्द माना है। सगुन का अर्थ होता है सा माने अच्छा, अच्छा सहित अने गुण, अच्छा गुण। श्रेष्ठ गुण, सुगुण कहो, सुगुण है। तो ये जो है सगुण, सुगुण के लिए सगुण है। तो अब सुगुण आत्मा में ज्ञान गुण है ऐसा कि जिसके कारण से सारी सिद्धि वो करता है। क्या है आत्मा में, कौन सा गुण है ऐसा? सारा ज्ञान ही एक ऐसा गुण है कि जो सारे गुणों को समझकर, स्वरूप को समझकर, पर को समझकर और अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है। तो अब लोक में जितने भी संकेत बताए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अपन को भरा हुआ कलश मिल गया है? और तुम्हारे से कुंवारी कन्याएं दिख गई, अपने लिए नेवला दिख गया, तो ये सब जितने अहिंसक प्राणी हैं, हिरण दिख गया, बिल्ली दिख गई तो खतरा है। तो ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे लिए अपने उस स्वरूप को ही बोध कराने वाले हैं, सब स्वरूप की दृष्टि कराने वाले हैं और दूसरी कोई चीज नहीं है। तो जब जीव को ऐसे अपने उस सगुण आत्मा की दृष्टि बन जाती है तो उसका सब जगह सगुण ही सगुण है, जहां चाहे चला जाए वो है। अपन देखो जब ये तुम्हारे से अकृत पुण्य की अवस्था में थे, कौन? धन्य कुमार का जीव, तो उस समय वो आत्मबोध से रहित था, मिथ्या दृष्टि था, जहां जाए उतनी समस्या ही समस्याएं। और जब आत्मबोध हो गया, ज्ञानी धर्मात्मा बन गया, तो अब जहां चला जाए उतना ही उनके लिए घड़ा निकले आए। भाई देखो साथ ही साथ पुण्य का उदय किनके होता है? ज्ञानी होगी। तो धन्य कुमार क्या था? तद्भव मोक्ष काम। अब क्या है, वो तो ज्ञानी धर्मात्मा था। अब जब ज्ञानी धर्मात्मा था तो वो तो साथ ही साथ पुण्य लेके आया। तो अब जो भी जहां चला जाए, जो कुछ भी तुम उनके लिए जहर देने की कह दी कोई ने, तो अभी वो क्या बन जाएगा? वो अमृत हो जाएगा उसके लिए। कह दी उसको विष दे दो, तो विष की जगह क्या दे दिया उसको विषा दे दी गई। अपनी लड़की के साथ शादी कर दी गई, उसको तो जहर देना था और उसके लिए अपनी बच्ची के साथ शादी कर दी। तो मतलब क्या है कि जो पुण्यशाली जीव होते हैं उसका कोई भी बाहर में अहित नहीं कर सकता। पुण्यशाली मतलब धार्मिक, ज्ञानी, आत्मबोध करने वाले जी, उनका कोई दुख उनको दुखी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता है। और जब तक आत्मबोध नहीं है तब तक सब असको नहीं सकुन है, जहाँ जाओ तो ही परेशान रहोगे। इसलिए यहाँ कह रहे भैया ज्ञान की सगुणता जानो आप। और ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप आत्मा की, जिसको आत्मदृष्टि हो गई उसको सब सगुन ही सगुन है। उसकी शकल जो देख लेगा वो भी, उसका भी कल्याण हो जाएगा। अन्य लोग मानते हैं देखो भगवान के हाथ से अगर कहते कोई मारा भी जाए, माने उनके निमित्त से उनके विरोध में खड़ा होकर के लड़ करके वो मारा भी जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। मुक्ति हो जाती, कल्याण हो जाता। क्यों? क्योंकि वो किससे टकराया उसको सोचना पड़ेगा कि यार अपन गलत जगह टकराए, गलत के साथ में अपन ने विरोध किया, तो एक दिन उसकी दृष्टि सुधर जाएगी। इसलिए ज्ञानियों की दुश्मनी भी अच्छी और मूर्खों की दोस्ती भी खराब, खतरनाक। तो ये अपन को जो है क्या है यहाँ पर ये बता रहा है कि भैया एक ज्ञान की ही जिसने अनुभूति कर ली उसके लिए सब कुछ जो है वास्तव में जो है फिर मंगल स्वरूप है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है उसको। और जब तक अपन को उस मंगल स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं है तब तक रात दिन मोह से व्यक्ति जहाँ जाएगा वहीं परेशान होगा। ये बात यहाँ अपन को उस आत्मा के
ज्ञानानुभव की जो है परम सकुन रूपता सिद्ध करके और ये बात बतलाई कि भैया बाहर में तुम इस झूठी रूढ़ियों के भ्रम सकुन में मत उलझे रहो कि हमारे घर में तो जो है बिलैया शादी के टाइम पे खम्भे से बिलैया बदलती से बिलैया ढूंढत फिरो। ऐसी मूर्खता के सगुन के काम नहीं होते हैं सब, समझ रहे ना। लोक में भी उपयोगिता के आधार पर जो भी बातें होती है उनका प्रयोजन होता है, और भी अगर बिना मूर्खता की है तो उनमें भी परेशानी है 24 घंटे। इसलिए अपन को सगुन तो अपना जो स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप, यदि उसकी दृष्टि और उसकी साधना कर रहे हो तो आप 24 घंटे मंगलमय हो। तब आप सगुन आपके जीवन में जहाँ जाओगे वही समस्याओं का समाधान होता जाएगा, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। ये अपन को कहने का मतलब यही है कि मूढ़ता में तुम सगुन मत मानो किसी प्रकार की। ये आपकी सगुनता जो है वास्तव में बोध की जागृति में ही सब सगुनता है और आपका संपूर्ण हित है, बाकी और कहीं हित नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार से इस छंद में अपने लिए बहुत ही मैंने जो आत्मा के जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को जो है अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध करके नाम अनेक जो उसकी जो है विशेषताएं हैं, लोक में जो मूर्ताएं उनके नाम पर प्रचलित हो जाती है काल्पनिक रूप में, उन सब का यहाँ निषेध करके और सभी जीवों के लिए एकमात्र जो है परमात्मा स्वरूप सबका एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, अलग अलग भगवान नहीं होते हैं, भगवान सब एक रूप ही होते हैं, वीतराग सर्वज्ञ होते हैं। और जब उन ऐसे वो अपनी आत्मा की दशा है मूल में, ऐसा जब ये जीव समझ लेता है तो वो किसी प्रकार के भगवान के भ्रम में नहीं रहता, गुरुओं के भ्रम में नहीं रहता है, उपदेश के भ्रम में नहीं रहता है। वो सभी प्रकार से यथार्थता को जान करके और शाश्वत आत्मिक विवेक पूर्वक जीवन जीता है, और ऐसा व्यक्ति स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर के और उस परम दशा को प्राप्त होकर अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाता है। ऐसा अपने लिए ये आत्मा के अनेक नामों की सार्थकता यहाँ सिद्ध की गई है। आगे और भी जो है अभी अनेक नामों की सार्थकता सिद्ध करने के लिए इन्होंने दिया है, उसको अपन बाद में देखेंगे, अभी तो अपना टाइम हो गया। द्वादशाग जदवाणी माता पंच परमेष्टि।